तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो कि उन लोगों को पता होगी जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, लेकिन वहीं बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया होगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम ट्रेवल किस किस को पसंद है, तो आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि टाइम ट्रेवल बेहद पसंद है। वो भी चाहते हैं कि वो टाइम में आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, या फिर उन्हें चेंज कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो शायद आगे फ्यूचर में पॉसिबल हो। इसके बारे में तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन क्या आपको पता है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन भी चीज़ों को देखते हैं हम उनका पास्ट देख रहे होते हैं। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं बताता हूँ कि कैसे पॉसिबल है। दरअसल ये पॉसिबल है लाइट की वजह से। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं तब हम उसे इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है, और वो लाइट हमारी आंखों पर पड़ रही होती है, इसलिए हम उसे देख पाते हैं। अगर वो लाइट उस पर ना पड़े और उसके बाद हमारी आंखों पर ना पड़े तो हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूँ और वहाँ की सारी लाइटें बुझा दूँ तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, ना ही टेबल, ना ही चेयर, ना ही बेड, ना ही कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं लाइट जलाता हूँ तभी आपको हर चीज़ दिखने लग जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट हर चीज़ से टकराती है और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हम उसे देख पाते हैं। तो ऐसी चीज़ होने में एक टाइम लगता है। जितना टाइम लाइट को उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक ट्रेवल करने में लगता है, हम उसका उतना ही पहले का पास्ट देख रहे होते हैं। और हमारे आसपास और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि नैनो सेकंड से भी थोड़े ऊपर टाइम में हमारी आंखों तक पहुंच सके। और ये इतना कम टाइम होता है कि हम उसे ना तो देख पाते हैं और ना ही महसूस कर पाते हैं। इसकी वजह से हमें पता ही नहीं लगता कि हम उसका पास्ट देख रहे होते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम हर चीज़ का पास्ट देख रहे होते हैं, और वो सेकंड से भी कई हजार गुना कम का टाइम होता है, इसलिए हम उसे महसूस नहीं कर पाते। तो अगर हम पृथ्वी के बाहर की चीज़ों की बात करें तो हम उन सब का पास्ट देख रहे होते हैं। चांद, सूरज, तारे, हम इन सब का पास्ट देख रहे होते हैं। इनकी लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने में एक समय लगता है। जैसे कि चांद की लाइट को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का टाइम लगता है। और जैसे कि सूरज की लाइट को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का टाइम लगता है। तो वैसे ही हम उसका पास्ट देख रहे होते हैं 8.3 मिनट पहले का। और ऐसे ही तारे हैं, तारे तो बहुत दूर होते हैं और हम उनका पास्ट ही देख रहे होते हैं। मान लो कि अगर सूरज कभी गायब हो गया तो हमें उस वक्त कुछ भी पता नहीं लगेगा कि सूरज गायब हो गया। हमें उसके 8.3 मिनट बाद पता लगेगा कि सूरज गायब हो चुका है। और आपने लाइट ईयर के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल लाइट ईयर वो चीज होती है जिसे हम पृथ्वी के बाहर की चीजों को नापते हैं, जो कि काफी दूर होती है, जिनका डिस्टेंस बहुत दूर होता है। उन चीजों को हम लाइट ईयर से नापते हैं। और एक लाइट ईयर वो होता है जिसमें लाइट पूरे साल में ट्रेवल करती है, यानी कि एक लाइट ईयर में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। यानी कि लाइट पूरे साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। और इस लाइट की स्पीड से हम अपना भी पास्ट देख सकते हैं। दरअसल फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हम अपना पास्ट कैसे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। कि मान लो आपकी उम्र 50 साल है और आप बचपन में तो पृथ्वी पर ही रहते थे, लेकिन अब आप एक ऐसे प्लैनेट पर रहते हो जो कि पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और आप इतने ज़्यादा एडवांस हो गए कि आपने एक टेलीस्कोप बना लिया जिससे आप पृथ्वी को देखते हो और खुद को देखते हो। तो आपको वहाँ पर आपका बचपन दिखता है जिसमें आप 10 साल के होते हो। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो प्लैनेट पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर था। जब आप 10 साल के हो गए तो लाइट आपसे टकराकर फैल गई होगी, और 40 साल बाद उस टेलीस्कोप ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। और आप जो कि 50 साल के हो, आपको आपका बचपन दिखता है 10 साल का। और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी ये कहती है कि अगर हम जितनी स्पीड से जाते हैं तो हमारे लिए टाइम उतना ही कम होता जाता है। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से जाएंगे तो हमारे लिए टाइम उतना ही कम चलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मान लो कि आप 15 साल के हो और लाइट की स्पीड से स्पेस में जाते हो और 5 साल तक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हो। फिर जब वापस आप पृथ्वी पर आते हो तो आपकी उम्र 20 साल होगी, सिर्फ 5 साल ही बढ़ेगी। लेकिन जो आपके दोस्त होंगे और जो 15 साल के होंगे उस वक्त, उनकी उम्र 65 साल हो गई होगी। क्योंकि आपने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करा है तो आपके लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा धीरे चला है। लेकिन वो लोग जो पृथ्वी पर रह रहे थे उनकी स्पीड नॉर्मल थी, तो उनके लिए टाइम सेम ही चला। तो इसलिए आप तो 20 साल के ही रहे, और आपके दोस्त और सगे संबंधी जो 15 साल के थे वो सब 65 साल के हो चुके हैं।
तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसे हम दूसरे शब्दों में टाइम डायलेशन भी कहते हैं। और ये चीज़ हमने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखी है कि जब मेन लीड कैरेक्टर स्पेस में जाता है और जो उसकी बेटी छोटी होती है, तो जब वो वापस आता है तो उसकी बेटी बुढ़ी हो जाती है, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ उतनी ही रहती है क्योंकि उसने स्पेस में ही ट्रैवल करा है, तो उसके लिए टाइम काफ़ी धीरे चला, और जो उसकी बेटी थी पृथ्वी पर उसके लिए टाइम काफ़ी तेज चला। तो इसी वजह से मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि अगर 65 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी से कोई एलियन या फिर कोई सभ्यता हमारी पृथ्वी को देख रही होगी, तो उन्हें हम नहीं दिख रहे होंगे, उन्हें हमारी जगह डायनासोर्स दिख रहे होंगे। और अगर ऐसा होगा तो सोच कर देखो कि वो स्पीसीज कितनी एडवांस और इंटेलिजेंट होगी। और अगर उन एलियंस को हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स को देखना है तो उन्हें लगभग 5 लाइट ईयर्स की डायमीटर का टेलीस्कोप बनाना होगा, जिससे कि वो हमारी पृथ्वी को देख पाएंगे। और ये डिस्टेंस हमारी पृथ्वी और सूरज से 3 लाख गुना ज्यादा है। अगर ऐसा होगा या फिर हो रहा होगा तो आप सोच कर देखिए कि वो एलियन कितने ज्यादा एडवांस होंगे। और आपको तो पता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है। हम लाखों करोड़ों साल में भी इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। तो हमें नहीं पता कि ब्रह्मांड में कहाँ कौन सी स्पीसीज है, कितनी ज़्यादा एडवांस है, कितनी पावरफुल है, कितनी इंटेलिजेंट है। तो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। आपकी क्या राय है इसमें, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।